नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों कुछ पर्सनल और कुछ प्रोफेशनल कारणों की वजह से कई दिनों से वीडियो नहीं बना पाया, आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाया। तो जैसे आज मौका लगा आपके बीच हाजिर हुए वीडियो को लेके, जिसमें काफी सारी बातें आपके साथ शेयर करनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले बात तो हम CAWS का करते हैं। देखो CAWS का बहुत ही सराहनीय कार्य है। जितने भी प्रधान है, जो भी सचिव है, जिन्होंने भी आगे आके इनिशिएटिव लिया, एक एसोसिएशन का निर्माण किया और उसके बिहाफ पे आप लोगों की जो डिमांड है 35,400 की, वो गवर्नमेंट के सामने रखी है। तो इस पे कार्रवाई पक्का होगी, अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक न एक दिन इस पे इस एसोसिएशन की वजह से आप लोगों की जो 35,400 वाली डिमांड है वो पूरी होने वाली है। अदरवाइज इस पे काफी दिन से चर्चा चलती थी, जब तक कोई एसोसिएशन नहीं बनी थी तब तक किसी प्रकार का किसी सरकार ने कोई सुध बुध इसकी नहीं ली थी। लेकिन एसोसिएशन के जरिए ही सरकार इस पे काम कर सकती है और एसोसिएशन ही इस मांग को मनवा सकती है। आप लोगों से विनती है कि सिर्फ CAWS के जो प्रधान है, मेंबर्स हैं, उनका साथ दीजिए, उनमें कमी ना निकालिए। कमी निकालना बहुत आसान है, कभी वही निकालते हैं जो घर बैठते हैं, कभी घर से बाहर नहीं निकलते। जो भी लीडरशिप करता है, जो भी एक टीम को लीड करता है, जैसे वो चक्कर काटता है, अपनी जेब से भी पैसे खर्च करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ऊपर कोई ना कोई आरोप लगते रहते हैं। तो लीडर्स के ऊपर बहुत वही बात है कि जो पेड़ फल देता है उस पर पत्थर लगते ही है। इसी प्रकार लीडर्स होते हैं, जो भी CAWS के प्रधान मेंबर्स हैं, उनके ऊपर आप क्वेश्चन मार्क लगाने के बजाय उनका साथ दे, कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ चले, तभी आप लोगों की जो डिमांड्स हैं वो पूरी होंगी। और इस काम को अगर पूरा कर सकते हैं तो CAWS ही कर सकती है। बेशक देर आए दुरुस्त आए वो अलग बात है, लेकिन सरकार को एक दिन ये मांगे माननी ही पड़ेंगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जो पता है आपको 5/2019 के जो क्लर्क्स भर्ती है, इसकी ज्वाइनिंग अभी बहुत सारी ज्वाइनिंग्स बाकी हैं, कुछ ज्वाइनिंग हो भी चुके हैं, कुछ बाकी है। लेकिन अभी पिछली 22 तारीख को ही है, 22 जुलाई है, उसमें CAWS ने जो है CM, डिप्टी CM, चीफ सेक्रेटरी, HSSC, सभी डिपार्टमेंट, कारपोरेशन, निगम जितने भी हैं, सबके हेड्स को लेटर डाल दिया है इनकी ज्वाइनिंग को लेकर, और इनकी जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग करने की मांग की है। जैसे कि पता है आपको, पीछे जगदीश फौजी भाई है, जो और भी भाई थे अपने CAWS के मेंबर्स या अध्यक्ष जो भी हैं, सचिव, वो गए थे HSSC में, मिले थे, कई डिपार्टमेंट्स में जाके मिले थे, ज्वाइनिंग की उन्होंने बात करके, और जल्द ही ज्वाइनिंग होने वाली है। हालांकि उस समय उनका यह आया था कि 28 तारीख को जैसे हियरिंग की सुनवाई होती है, उसके बाद जो भी कोर्ट केस की डेट नेक्स्ट मिलेगी या कोई डिसीजन होगा, तो उसके बाद हम जल्द से जल्द सबकी ज्वाइनिंग कराएंगे। जो 56 कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट भी हम, एलोकेशन लिस्ट भी हम जल्दी ही जारी कर देंगे। तो ये लेटर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये लेटर है। इसकी डिटेल पीछे अगर लेटर पूरा किसी को चाहिए तो CAWS के किसी भी मेंबर से आपको मिल सकता है, या मेरे व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हो। मैं ये लेटर आपको आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर सकता हूँ। पूरा लेटर मैं यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ ये ऊपर की हेडिंग देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पर इस लेटर को डाला गया है। तो CAWS आप लोगों के साथ है, जो 5/2019 के सिलेक्टेड क्लर्क हैं न्यूली, जिनकी अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई, जिनकी एलोकेशन लिस्ट नहीं जारी हुई, या जो किसी न किसी कारण से बाहर हैं और कोर्ट केस से जूझ रहे हैं, उनके साथ भी CAWS का पूरा ही पूरा योगदान है। मेरी जगदीश फौजी भाई से और कई भी भाइयों से बात होती रहती है सर्विस काउंट की। देखो CAWS की तरफ से पहले भी जगदीश भाई फौजी ने क्लियर किया था कि जैसे ही सबकी ज्वाइनिंग हो जाती है, जो 5/2019 वाले क्लर्क्स भी हैं इनकी, वैसे ही सीनियरिटी को लेके जो अपनी सर्विस काउंट है इसको ले करके कोर्ट केस एक हम करेंगे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाई जुड़ेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि कोर्ट केस और ज़्यादा मौजूद होगा। 2-3 एडवोकेट्स जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनको हायर करके और आप लोगों का केस वहाँ पे फाइल किया जाएगा। या इन्होंने नहीं CAWS की मांग मानी और सर्विस काउंट नहीं किया तो पक्का ही कोर्ट केस होगा। आप सभी भाई जो भी करना चाहते हैं जगदीश फौजी भाई से संपर्क कर सकते हैं। बात ज्वाइनिंग करते हैं तो ज्वाइनिंग बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की ज्वाइनिंग हो चुकी है, कुछ की ज्वाइनिंग अभी बाकी है, लेकिन ज्वाइनिंग अभी भी चल रही है। अभी बात आती है जो 56 कैंडिडेट्स हैं इनकी एलोकेशन लिस्ट के। देखो कल ही मेरे एक बंदे से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि 2 या 3 दिन में, यानी कि परसों मंडे है, उसके बाद ट्यूसडे वेडनेसडे तक आपकी एलोकेशन लिस्ट जारी हो सकती है। 99.9% चांस है, यानी कि नेक्स्ट वीक में तो पक्का हो जाएगी जारी। लेकिन कुछ भाई प्रोग्राम बना रहे हैं कि सोमवार को चलेंगे हम वहां पर चेयरमैन साहब से मिलने के लिए कि हमारी एलोकेशन लिस्ट जारी करो, क्योंकि चेयरमैन साहब ने जब पीछे जगदीश फौजी भाई और जो भी वहां पे मिले थे जाके कैंडिडेट्स, उनको बताया था कि 28 तारीख की हियरिंग के बाद चाहे नेक्स्ट डेट मिले चाहे कोई डिसीजन आए, उसके बाद जो भी 56 कैंडिडेट की एलोकेशन लिस्ट हम जारी कर देंगे। लेकिन वो अभी तक जारी नहीं हुई, तो हो सकता है अगले 2-3 दिन में, नेक्स्ट वीक के, वो जारी हो जाएगी। और जो भी सोमवार को जा रहे हैं भाई, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए। ये सोच के कि 2-3 दिन में लिस्ट जारी होगी, नेक्स्ट वीक लिस्ट जारी होगी, ऐसा सोच के बिल्कुल रुकना भी मत भाई, क्योंकि चेयरमैन साहब भी कई बार कुछ बोलते हैं तो वो काफी दिन तक सत्य नहीं होती बात। तो मैं भी पूरी कोशिश करूंगा सोमवार को आने की। पंचकुला में आप लोगों से भी निवेदन है कि जो भी 56 कैंडिडेट है भाई, सभी के सभी एक बार वहां पे चलो, अपने एलोकेशन लिस्ट के बारे में वहां पे चेयरमैन साहब से मिलो और जल्दी जल्दी उसको जारी करवाएं। अगर वहां जाके मिलेंगे तभी वो जल्दी जल्दी जारी होगी, अदरवाइज तो ऐसी ठंडे बस्ते में पड़ी रहेगी। ऊपर से कई जो 56 कैंडिडेट्स भाई हैं, इनके मन में ये एक है वहम या सवाल है कि जो भी एब्सेंटी कैंडिडेट है जिन्होंने कोर्ट केस किया है, अगर उनको मौका देती है सरकार तो क्या हम बाहर हो जाएंगे। देखिए
पहले तो बात है, सबसे बड़ी गलती जो मैंने पहले भी बहुत बार बताया कि एचएसएससी ने बहुत बड़ी गलती करी भाई। एब्सेंटी कैंडिडेट को 6 जून को ही एक डीवी के जो लास्ट डेट थी ना, उस पर एक मौका दे देना चाहिए था। कुछ नहीं फर्क पड़ता, देखो जिसका नंबर ज्यादा है यानी कि एब्सेंट वही होगा जनवरी से। भाई नौकरी की सबको जरूरत है, कोई एब्सेंट होना नहीं चाहता। उस समय उन्होंने मौका नहीं दिया, वो कोर्ट में चले गए। तो हो सकता है कोर्ट जो जेन्युइन, जिनके पास प्रूफ है कि मैं फलाने वजह से मैं एब्सेंट हुआ डीवी से, हो सकता है उनको मौका दे दे। और ऐसे कैंडिडेट 2, 4 या 10 मिल सकते हैं। अगर कोर्ट सबको मौका बोलते हैं कि सबकी डीवी दोबारा लो जाओ, उनको एक मौका आप लोगों को देना चाहिए था, तो तब भी भाई देखो डरने की जरूरत नहीं है। एब्सेंटी के अगर डीवी होते हैं और वो सिलेक्शन में आते हैं तो आप लोगों को डर नहीं होना चाहिए बाहर होने का। क्योंकि देखो सिर्फ हाँ खतरा हो सकता है उनके लिए जिनकी डेट ऑफ बर्थ कम है और बिल्कुल लास्ट कैंडिडेट है, वो अपनी कट ऑफ के हिसाब से, अपने नंबर्स के हिसाब से बिल्कुल लाइन के ऊपर है। तो हो सकता है कि जो एब्सेंट कैंडिडेट है उनके अंदर कोई ऐसा कैंडिडेट हो जिसके कट ऑफ से ज्यादा नंबर हो, 1-2, और उसकी डेट ऑफ बर्थ भी ज्यादा हो। तो हो सकता है अगर उसका सिलेक्शन हो तो फिर लास्ट वाला कैंडिडेट बाहर हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जेन्युइन एब्सेंटी मिल सकते हैं भाई 2, 4, 10 बंदे। अगर सभी एब्सेंटी को मौका देती है तो ये मौका तो 6 जून को एचएसएससी को दे देना चाहते। फिर कोर्ट में गए वो, अभी फिर पैसा समय बर्बाद, एचएसएससी का भी, कैंडिडेट्स भी परेशान, वो भी परेशान, कोर्ट भी परेशान। तो ये बहुत ही गलत बात है। वैसे इतने बंदे होंगे नहीं, कोर्ट भी उन्हीं को मौका देगी जो, क्योंकि एचएसएससी ने बहुत बार नोटिस दिया था कि किसी को एब्सेंटी को मौका नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कोर्ट उन्हीं को राहत दे दे जो किसी जेन्युइन रीजन से, रियल कारण की वजह से बाहर हुए हैं। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है बाहर होने की। बाहर होने का खतरा उसी को हो सकता है जिसकी डेट ऑफ बर्थ बहुत कम है या जो सिलेक्शन लिस्ट में बिल्कुल लास्ट लाइन पे बैठा है अपने मार्क्स और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। अभी बात करते हैं देखो कोर्ट केस की। वो तो पहले बहुत बार बात हो चुकी है भाई, कोर्ट केस बहुत ज्यादा है इस भर्ती के ऊपर। अभी कोर्ट केस है वो जायज भी है भाई। सबसे बड़ी बात तो अभी वेटिंग कैंडिडेट ने भी कोर्ट केस फाइल कर दिया है, जिसमें उन्होंने 200 कैंडिडेट का डाटा, हालांकि डाटा उनके पास बहुत ज्यादा था, लेकिन जो उनके वकील एडवोकेट थे उन्होंने बताया था भाई तुम बिल्कुल प्रूफ ऐसे बंदे का ही नाम देना जिसको तुम बिल्कुल अच्छी तरह कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये बंदा उस लिस्ट में भी था, जो इन्होंने साइट पे चेक करी ग्रुप डी की। उन्होंने पूरा डाटा जो एचएसएससी की साइट है वहां से कलेक्ट किया है। तो वकील ने भी उनको बताया था कि बिल्कुल जेन्युइन ऐसा ही बंदे का नाम देना भाई जिसमें कन्फर्म हो तुम। ग्रुप डी की लिस्ट में भी था ये नाम, क्लर्क की लिस्ट में भी था, वहां पे इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक का नंबर लिया, क्लर्क में भी लिए हैं। तो ऐसे भी 200 कैंडिडेट निकले हैं जिनका कोर्ट केस फाइल हुआ है। और जितने भी कोर्ट केस हैं इसके ऊपर वो सभी मर्ज हो चुके हैं। उनकी नेक्स्ट हियरिंग की डेट आपको पता चल गया, सितंबर में है। जो इसमें वेटिंग कैंडिडेट्स ने की है फेक सोशियो इकोनॉमिक को लेके, ईएसएम कैंडिडेट ने की है 2008 की पॉलिसी उन्होंने मानी थी, लेकिन 2000 पॉलिसी में कुछ अलग था उसमें जो दिया था, उसकी वजह से ईएसपी कैंडिडेट ने भी केस किया है। मैरिड वुमेन्स गर्ल्स ने भी केस किया है, जिन्होंने ससुराल पक्ष के लिए पहले 5 नंबर मिले थे लेकिन अभी उनका मायका देखा गया तो वो भी बाहर हुई हैं। ऊपर से जो कोर्ट केस हालांकि उनके तो चल ही रहे हैं, जो भाई 20 डीवी में नहीं आते, 181 जो बाहर हुए थे किसी कारण से, उनको तो कोर्ट की तरफ से राहत मिली है। अभी सितंबर तक वो एज इट इज बने रहेंगे अपनी सर्विस पे। लेकिन जो न्यूली सिलेक्टेड उनकी ज्वाइनिंग पे कोर्ट की तरफ से किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। अगर आप लोगों को ज्वाइनिंग जल्दी चाहिए तो CWS भी आपके साथ है और आप लोगों के साथ हमेशा रहेगी। तो घर से निकलो, बाहर आओ, बातचीत करो, प्रधान से बात करो, मेंबर्स अध्यक्ष जो भी हैं उनसे बातचीत करके जल्दी जितना घर से, अगर आपकी ज्वाइनिंग लेट होती है नेक्स्ट वीक या 2 वीक के अंदर हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो फिर आप लोगों को भी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सिर्फ CWS के प्रधान अध्यक्ष और मेंबर्स के भरोसे मत बैठना, खुद भी घर से बाहर आना, फिर खुद भी देखना कि चलना पड़ता है कंधे से कंधे मिला के, तभी कुछ बात बनती है। एक और जो जेन्युइन कोर्ट केस है देखो वो ईएसएम की तरफ से है। पहले भी मैंने बताया है कि 26 ऐसे ईएसएम्स थे जिनके पास एनओसी डिपेंडेंट या डिसेबल्ड का वैलिड सर्टिफिकेट डीवी के टाइम पे नहीं था। तो उन्होंने क्या किया था, वो अपने सर्टिफिकेट्स एचएसएससी में जाके सबमिट कराए थे और उन 26 जो ईएसएम थे उनमें से 16 के कंसीडर कर लिए गए, 10 के कंसीडर नहीं हुए हैं। तो देखो ये तो 26 के कंसीडर होंगे या सिर्फ किसी का भी नहीं होगा, तो उनका भी केस जज बनता है। उन्होंने भी केस किया, ये भी एक प्रकार का केस है जो पता है। एक नया इशू है 12th को लेकर, फर्स्ट डिवीजन नहीं है जिसकी, उनको डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग नहीं दे रहा, जैसे अभी हैफेड में था और एक और किसी में 2-3 बंदों के ऐसे कमेंट आए थे मेरे पास। तो देखो दोस्तों बताता हूँ मैं आपको, स्पष्ट है कि या तो आपके 12th में फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए कि 60% मार्क होने चाहिए, या आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आपको फर्स्ट डिवीजन की जरूरत नहीं है 12th में। लेकिन फिर भी किसी कैंडिडेट का अगर ऐसा है जिसकी ग्रेजुएशन नहीं है और 12th में भी उसके 60% मार्क यानी कि फर्स्ट डिवीजन नहीं है, या जिसने 10th के बाद ITI डिप्लोमा कोई किया है 2 साल का, तो वो भी इक्विवेलेंट है +2 के। तो आप लोगों का सिर्फ डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, जिसके 12th में फर्स्ट डिवीजन नहीं है और ग्रेजुएशन नहीं है, तो आप लोगों का डिपार्टमेंट चेंज, क्योंकि ग्रुप सी की अभी भी बहुत सी नौकरियां, बहुत से डिपार्टमेंट्स, निगम कॉर्पोरेशन ऐसे जिनमें 10th पास ही क्वालिफिकेशन चलती है, तो आप लोगों को वो चीज दे दी जाएगी, ना कि आपको बाहर किया जाएगा। तो बाहर होने से डरने की जरूरत नहीं है। आप HSSC में कहीं भी जाना, बताना मेरे नंबर कम है, तो आप लोगों का डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, आपकी ज्वाइनिंग एज इट इज बरकरार रहे। तो दोस्तों चलो वीडियो समाप्त करने से पहले फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई CAWS का जो कार्य बहुत ही सराहनीय कार्य है, यही हमारी मांगों को उठाएगी, यही हमारा
जो 35,400 का है उसको भी पूरा कर सकती है। लेकिन सबसे पहले है बात जो हम 19 वाले क्लर्क्स हैं, जब सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो तुरंत बाद ये 35,400 पे कार्य शुरू हो जाएगा। अभी तो मेन जो है CWS वो आप लोगों के साथ खड़ी है, जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, जो कोर्ट केस में जेन्युइन तरीके से कोर्ट में गए हैं, उनकी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनके साथ देने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। अगर आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती तो ये लेटर मैंने आपको दिखा था, लेटर डाल चुके हैं, सभी जगह आप लोगों के साथ खड़े हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी जहां भी जाने की वहां पे जाने के लिए सभी तैयार हैं। जगदीश फौजी भाई से और भी जो भी मेंबर्स या अध्यक्ष उनसे मेरी बात होती रहती है, तो वो सभी आपके साथ हैं। जैसे ही सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, बिल्कुल क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि हाँ अभी स्टेबल्ड है सबकी जॉब, तो वैसे ही तुरंत 35,400 पे कार्य शुरू हो जाएगा। जो भी सर्विस काउंट को लेके कोर्ट केस जैसी सबकी ज्वाइनिंग हो जाती है, अगर सरकार की तरफ से CS की तरफ से कोई नहीं आता रिस्पॉन्स सर्विस काउंट को लेके, तो कोर्ट केस फाइल किया जाएगा। सभी भाई या फौजी भाई जो जगदीश है उससे बातचीत करते हैं, तो किसी भी मेंबर या अध्यक्ष से बातचीत कर सकते हैं। और किसी भाई का कोई भी किसी प्रकार का सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उस चीज का जवाब पक्का मिलेगा। कोशिश रहेगी कि जैसी इन्फॉर्मेशन होती है ज़्यादा ज़्यादा भी जो भी अभी नेक्स्ट वीडियो आएंगे ज़्यादातर वो CWS के ऊपर ही आएंगे और उनकी 35,400 की मांग को लेकर आएंगे। जो पूरे हरियाणा के क्लर्क्स हैं वो सभी एक साथ जुड़ के अगर इस मांग को उठाएंगे तो ये मांग आपकी पक्का पूरी होने वाली है और इसको CWS ही पूरा करा सकती है। लीडर को आरोपित भी होना पड़ता है, लीडर को सुनना भी पड़ता है, कुछ निकम्मे हैं जो उनके ऊपर ब्लेम भी लगाते रहते हैं, लेकिन इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। लीडर्स के ऊपर लीडर ईमानदार से काम करता है, अपना समय और अपना पैसा बर्बाद करता है, ये तो मैं जानता हूँ। जो भी किसी टुकड़ी को लीड करेगा, किसी के आगे होकर इंस्टीट्यूट लेकर काम करेगा, तो उसका पैसा और समय जो घर बैठे उनसे ज़्यादा बर्बाद होता है। लेकिन जो घर बैठे हैं उनमें सिर्फ कमी निकालना, ब्लेम निकालना ही काम करते हैं वो आप लोगों की सूझबूझ। अभी सभी ऑन जॉब हैं, सर्विस वाले हैं, तो साथ दीजिए, कमियाँ मत निकालिए। जय हिंद, जय भारत।